मंगल पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया, जिससे उनके जीवन का एक मोड़ आया। वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में सेवा करने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा, उनका दिल और दिमाग जोड़ने के लिए काफ़ी था। ब्रिटिश के व्यवहार और भारतीय सैनिकों के प्रति असम्मान ने मंगल पांडे को उकसाया कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति और भी प्रतिबद्ध हो गए। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारतीय सैनिकों के जीवन में लगातार अपमान और असमानता का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों को नीच और अधीन समझते थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के धर्म और सांस्कृतिक मान्यताओं का भी उल्लंघन किया जाता था। जब ब्रिटिशों ने अपनी नई राइफलों के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग करना शुरू किया, तो भारतीय सैनिकों के लिए अपमानजनक था, क्योंकि हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुसलमान सूअर के मांस को हराम मानते थे। मंगल पांडे ने इस धार्मिक असम्मान को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपने साथियों से विरोध को लेकर एक चर्चा की और महसूस किया कि यह मौका भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का है। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता पाने के लिए एक बड़े विद्रोह की जरूरत है। यही कारण था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ब्रिटेनी अधिकारियों के खिलाफ अपने प्रतिरोध और आवाज़ उठाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के रूप में देखा गया। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में निर्णायक भूमिका निभाई। 29 मार्च 1857 को जब वे मेरठ में अपनी यूनिट के साथ थे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने ब्रितानी अधिकारियों को खुली चुनौती दी और उनके राइफलों को फेंक दिया। उनके द्वारा की गई यह कार्रवाई न केवल उनके साथी सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संकेत के रूप में देखा गया। मंगल पांडे के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय सैनिकों के बीच असंतोष को और भी बढ़ा दिया। उनके द्वारा उठाए गए इस कदम ने भारतीयों के भीतर के खिलाफ लड़ने की भावना को जगा दिया। यही कारण था कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। मंगल पांडे की साहसिक और वीरता ने ब्रिटिश अधिकारियों को हैरान कर दिया। उन्होंने तुरंत मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को जान से मारने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाया। उनके खिलाफ यह सजा न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम थी, बल्कि यह उस समय के भारतीय समाज और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच की गहरी खाई को भी दर्शाती थी। मंगल पांडे के बलिदान ने पूरे देश में विद्रोह की लहर को और तेज कर दिया। उनकी शहादत ने भारतीयों के दिलों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गुस्से और स्वतंत्रता की चाह को और अधिक प्रबल किया। मंगल पांडे की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नई दिशा दी। उनके बलिदान और साहस ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। हालांकि 1857 का विद्रोह तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा कदम था। मंगल पांडे को स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम भारतीय इतिहास के सदैव सम्मान और वीरता के प्रतीक रूप में अंकित रहेगा। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष की राह दिखाई। मंगल पांडे का जीवन और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अनमोल अध्याय है। उनका साहस, वीरता और बलिदान भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने जो सपना देखा वो आज़ादी का था और उनका यह सपना आखिरकार 1947 में साकार हुआ। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा सम्मानित रहेगा और उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समय के भारतीय समाज की थी जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। मंगल पांडे का संघर्ष हमेशा हमें याद दिलाता रहे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष अनिवार्य है।